दिल्ली का रहने वाला एक लड़का, उसके माता पिता बड़ी गरीब होते हैं। उसके पिता मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। उसी से जो आमदनी होती थी घर का खर्च चलता था। एक रोज उसके पिता एक बहुत बड़े व्यक्ति के यहाँ काम करते हैं। काम करने के बाद कुछ उससे पैसा मांगते हैं। जो मेहनत किए थे उसी का पैसा मांगते हैं। वह व्यक्ति पैसा देने से आनाकानी करता है। फिर उस लड़के के पिता उससे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। अब वह व्यक्ति जिसके यहाँ काम किए थे वह क्रोध में आ जाता है और इस लड़के के पिता को बड़ी मार मारता है। उसके पिता की मौत हो जाती है। फिर यह लड़का अपने पिता के अंत्येष्टि संस्कार करता है। गरीब था, एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाता है क्योंकि उसको लोग डराते हैं, धमकाते हैं कि एफआईआर करोगे तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। वह लड़का एफआईआर तक नहीं करता है और अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार कर देता है। फिर इसके बाद उसकी घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ जाती है। वह लड़का अपनी बहन की शादी करता है। बहन की शादी करने के बाद जिस लड़के से शादी करता है वह लड़का दुबई कमा रहा होता है। जिस लड़के से अपनी बहन की शादी किया था वही लड़का इस लड़के को लेकर के दुबई जाता है। ये लड़का दुबई में कमाने लगता है। फिर एक रोज जिस शेख के यहाँ काम करता है उस शेख की एक खूबसूरत बेटी होती है। उस शेख की बेटी इस लड़के पर फिदा हो जाती है। वह लड़की इस लड़के से मोहब्बत करने लगती है। एक रोज वह लड़की इस लड़के के साथ जो करती है आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी को जैसे जैसे आप लोग आगे सुनते चले जाएंगे वैसे वैसे कहानी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम दुखीराम होता है। दुखीराम की पत्नी का नाम सरला देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटा बड़ा होता है, बेटी छोटी होती है। बेटे का नाम दिलीप होता है और बेटी का नाम शीतल होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक थे। ये जो दुखीराम जी थे अपने ही गांव के एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों का नाम लिखवाते हैं। दोनों पढ़ने लिखने जाया करते थे। पढ़ने लिखने में बेहद अच्छा थे। दुखीराम जी मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। जैसे बड़े बड़े लोगों के खेतों में काम करना या कोई अन्य काम करना हो, दिहाड़ी मजदूरी करना हो, ऐसे उनका काम था। जो भी काम मिल जाता था उसको वे शहर कर लेते थे और उसी पैसे से अपने परिवार का खर्च देखते थे, खर्च चलाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। दोनों बच्चे बड़े होते हैं। दोनों बच्चे जब इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, एक रोज दुखीराम सोचते हैं कि बेटी अब सयानी हो चुकी है, पहले बेटी की शादी हो जाए फिर बाद में बेटे की शादी करेंगे। बेटी की शादी के लिए अब लड़का ढूंढने लगते हैं। जो शीतल थी उसके शादी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। अपने घर से करीब करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक व्यक्ति होते हैं। उनका नाम आत्माराम होता है। आत्माराम की पत्नी का नाम सुशीला देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम कुंदन होता है। कुंदन बड़ा ही खूबसूरत लड़का होता है, बड़ा ही तेज तर्राक था। कुंदन दुबई में नौकरी कर रहा होता है। दुबई से वह घर आया हुआ था। इधर अपने एक रिलेटिव के माध्यम से दुखीराम कुंदन के घर पहुंच जाते हैं। कुंदन को देखते हैं तो अपनी बेटी शीतल से शादी के लिए कुंदन को पसंद कर लेते हैं। कुंदन के माता पिता भी आते हैं, शीतल को देखते हैं तो शीतल को पसंद कर लेते हैं। शादी का जो तारीख होता है, शादी के डेट तय कर दिया जाता है। जिस दिन कुंदन की शादी थी उससे करीब करीब 2-3 दिन पहले ये जो दुखीराम थे अपने गांव के एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के यहाँ उसके खेतों में काम किया करते थे और पैसा बराबर उससे नहीं लेते थे। बहुत कम पैसा लेते थे, जितना से कि घर का खर्च चल जाए, और कुछ पैसा उस व्यक्ति के यहाँ छोड़ देते थे कि जब हमारी बेटी की शादी होगी तो हम पैसा ले लेंगे और बेटी की शादी में पैसा खर्च करेंगे।
अब शादी से 3 दिन पहले उस व्यक्ति के यहाँ जाते हैं जिसके यहाँ नौकरी करते थे, खेतों में काम करते थे। उससे कहते हैं, साहब हमारी बेटी की शादी है और शादी करीब है, हमारा पैसा दे दीजिए, जोड़ करके जितना होता है पैसा दे दीजिए, बेटी की शादी में पैसा खर्च करना है, जितनी सामग्रियां होती है लाना है, पैसा मेरे पास नहीं है। वह व्यक्ति कहता है कि मैं अभी पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। दुखी राम बहुत हाथ गोड़ जोड़ते हैं, पैर से लिपटते हैं, रोते हैं कि साहब पैसा दे दीजिए, मेरे इज्जत का सवाल है, बेटी की शादी है, यही मेरा एक सहारा है, अगर यह पैसा आप नहीं देंगे तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। वह व्यक्ति एक भी नहीं सुनता है। वह डांट करके कहता है, जाओ चाहे जैसे अपनी बेटी की शादी करो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी पैसा नहीं दे पाऊंगा, भाग जाओ यहां से। डांटता है, रोने लगते हैं, फिर थोड़ा प्रेस डालते हैं उसको कि साहब मेरा पैसा दे दीजिए। अब वह व्यक्ति क्रोध में आ जाता है। जब क्रोध में आ जाता है तब दुखी राम को बड़ी मार मारता है। दुखी राम लहूलुहान हो जाते हैं, वहीं गिरकर करा रहे होते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति देखता है, दौड़ करके जाता है और दिलीप से सारी बात बताता है कि दिलीप, तुम्हारे पिता को, जिस व्यक्ति के यहाँ तुम्हारे पिताजी काम करते थे, पैसा मांगने के लिए गए थे, बड़ी मार मारा है, लहूलुहान पड़े हैं। जब इतनी बात सुनता है, दिलीप दौड़ करके जाता है अपने पिता के पास और अपने पिता को उठा करके ले करके हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। करीब करीब 1 हफ्ते तक दिलीप के पिता दुखी राम का इलाज चलता है। हालत में कुछ सुधार नहीं होता है, तबीयत और बिगड़ती जाती है। एक रोज दुखी राम की मौत हो जाती है। अब दिलीप अपने पिता के शव को लेकर के घर पर आता है और सोचता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दूं थाने में। लेकिन इतने में उस व्यक्ति का, जिसके यहाँ उसके पिताजी काम के थे, जो व्यक्ति उसके दिलीप के पिता को मारा था, एक व्यक्ति को भेजता है और कहलवा देता है दिलीप से कि अगर वह थाने में एफआईआर करेगा तो उसको भी ऐसे ही मारेंगे। अब दिलीप डर जाता है। अब दिलीप थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करता है। सोचता है कि मेरी बहन की शादी करनी है और घर में माँ अकेली पड़ जाएगी। डर के मारे वह एफआईआर नहीं करता है। फिर अपने पिता को, अपने गांव घर के लोगों की मदद को लेकर के जाता है, अंत्येष्टि संस्कार करता है। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद जिस लड़के से, कुंदन से जो शादी सेट थी उसके बहन की, डायरेक्ट कुंदन के घर जाता है दिलीप और कुंदन के माता पिता से हाथ जोड़ करके कहने लगता है कि साहब मेरे पिता की मौत हो गई, जिस व्यक्ति के यहाँ काम किया करते थे उसने इतनी मार मारा कि मेरे पिता की मौत हो गई। मैं अपनी बहन की शादी में आप लोगों को कुछ दे नहीं पाऊंगा। अगर यह हमारा प्रस्ताव स्वीकार हो तो हमारी बहन से आप लोग अपने बेटे की शादी कर दीजिए। अब कुंदन के माता पिता दयालु प्रवृत्ति के लोग थे। वे लोग कहते हैं, बेटा तुम तनिक भी चिंता मत कर, हमारे बेटे कुंदन की शादी तुम्हारी बहन से जरूर होगी और इसके लिए तू जरा से भी चिंता मत करना। हम करीब करीब 5-7 लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारी बहन से शादी करके तुम्हारी बहन को अपने घर लेकर के आएंगे। हाथ जोड़ लेता है दिलीप और चला आता है अपने घर। इधर जिस दिन शादी थी, कुंदन के माता पिता 5-7 लोग आते हैं और दिलीप कुंदन को लेकर के दिलीप के घर आते हैं और शीतल से शादी संपन्न करा करके, शीतल को विदा करा करके अपने घर लेकर के चले जाते हैं। जिस लड़के से शादी होती है, शीतल का जो पति बन चुका है कुंदन, वह दुबई में कमा रहा होता है। अच्छा खासा पैसा कमाता था। उसे पैसे की कोई परवाह नहीं थी कि हमें दहेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेक दिल इंसान थे। शीतल से शादी करके कुंदन अपने घर लेकर के जाता है और धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है, शीतल के साथ रहता है। शीतल सारी अपने घर की स्थिति अपने पति कुंदन से बताती है। कुंदन के दिल में दया आ जाती है। अब कुंदन एक रोज दिलीप को फोन लगा देता है। दिलीप से कहता है कि भैया, अगर आप भी मेरे साथ दुबई चलना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दुबई ले चलता हूं, आप भी वहां अच्छा पैसा कमाएंगे। जब इतनी बात दिलीप सुनता है, कुंदन से कहता है कि भाई, मेरे पास उतने पैसे अब नहीं है कि मैं पासपोर्ट बनवाऊं और दुबई चलूं।
घर में माँ अकेली है, माँ कैसे रहेगी? मेरी मजबूरी है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा। तब कुंदन कहता है, भैया मैं शीतल को आपके घर छोड़ दूंगा, शीतल आपके घर रहेगी, माँ के साथ रहेगी। कुछ दिन तक आप दुबई चलिए और दुबई कमाइए, अच्छा पैसा कमा लेंगे, घर की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी, आपकी हालत सुधर जाएगी। जब इतनी बात दिलीप सुनता है तब कहता है कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं पासपोर्ट बनवा सकूं। कुंदन कहता है कि आप जरा सा भी चिंता न करें, मैं पैसा देता हूं, आप पासपोर्ट तैयार करा लीजिए। कुंदन पैसा दे देता है दिलीप को। दिलीप अपना पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद जब पासपोर्ट तैयार हो जाता है तब फिर फोन लगाता है दिलीप कुंदन को, कहता है कि मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर भी नहीं है कि मैं वहां जाऊं, काम करूं, क्या करेंगे हम वहां जाकर के? तब कुंदन कहता है कि चलो मैं एक शेख से बात करूंगा, शेख से बात करके आप उसके घर का जो काम होता है घर का काम करिएगा, गार्डन में पानी दे देना, खाना साना बना देना, बस यही सब कुछ काम होगा, झाड़ू पोछा लगा देना, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं होगा। ये जो दिलीप था कहता है ठीक है भैया, देख लीजिए। अब कुंदन शीतल का पति फोन लगाता है एक शेख के यहाँ, शेख से बात करता है, कहता है कि मेरे एक रिलेटिव हैं, आपके यहाँ आना चाहते हैं, अगर आप उनको जॉब दे देते घर का काम के लिए तो बड़ा अच्छा होता। शेख राजी हो जाता है, कहता है ठीक है, मैं तुम्हें वीजा भेजता हूँ और उनको हमारे यहाँ भेज दो। जब इतनी बात कुंदन सुनता है, कहता है ठीक है, आप वीजा भेज दीजिए। अब वह शेख वीजा तैयार करा करके वीजा भेज देता है। इधर वीजा को कुंदन दिलीप को दे देते हैं। अब जब दिलीप वीजा पाता है बहुत खुश होता है, सोचता है अब हमारे घर की स्थिति बदल जाएगी। इधर दिलीप अपनी बहन शीतल को अपने घर लाता है। लाने के बाद फिर दिलीप फ्लाइट के जरिए, उसका जीजा जो था कुंदन अपने ही घर पर रहता है, वह दूसरे शेख के यहाँ काम करता था और दिलीप को दूसरे शेख के यहाँ बात किया था। अब दिलीप फ्लाइट के जरिए उस शेख के यहाँ उस पते पर चला जाता है, उस शेख के घर जाता है, उस शेख के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करता, गार्डन में पानी दे देता और शेख के कपड़े लत्ते कचारने होते थे कचार देता। यही सब उसका छोटा मोटा काम था। अब पैसे अच्छे मिल रहे थे। जो दिलीप बड़े शिद्दत से उस शेख के यहाँ काम करता है, शिद्दत से इतना काम करता है कि वह शेख दिलीप को खूब मानता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज जो शेख था अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए अमेरिका चला जाता है। जब शेख अमेरिका घूमने के लिए जाता है तब वहीं उस शेख की जो पत्नी थी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इधर घर में शेख की बेटी अकेली पड़ जाती है। उसकी बेटी का नाम साफिया शेख होता है। उसकी बेटी बड़ी ही खूबसूरत थी। अब दिलीप और उस शेख की बेटी दोनों घर में थे। इधर एक रोज वह शेख की बेटी अपनी 4 व्हीलर कार चला करके मार्केट जा रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वह लहूलुहान पड़ी रहती है रोड पर, कोई उसको उठाने वाला नहीं होता है। कुछ ही क्षण में दिलीप जिस शेख के यहाँ रहता था उसके घर में लैंडलाइन का फोन होता है, उसी पर एक कॉल आता है मार्केट से कि यहाँ शेख की जो बेटी साफिया है उसका एक्सीडेंट हो गया है, कोई हो घर पर तो आवे, इसको हॉस्पिटल लेकर के जाए। फोन दिलीप उठाता है। सारी जानकारी जब उसको मिल जाती है तब दिलीप अपने शेख को खबर करता है। शेख को जब खबर करता है तो वह शेख कहता है कि बेटा अब साफिया का गार्जियन तुम ही बन जाओ और उसको हॉस्पिटल में लेकर के जाओ। मैं यहाँ साफिया की माँ को एडमिट कराया हूँ, उसकी तबीयत खराब है और वह जब ठीक होगी तभी मैं आ पाऊंगा। अगर इसको छोड़ता हूँ, बेटी के यहाँ आता हूँ बेटी को देखने के लिए, तो यहाँ इसको देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, तुरंत साफिया को उठाओ और हॉस्पिटल में लेकर के जाओ। अब दिलीप तुरंत एक 4 व्हीलर कार बुक करता है और उस साफिया को उठा करके हॉस्पिटल में ले जाता है, एडमिट करा देता है। एडमिट कराने के बाद
अब डॉक्टर कहते हैं कि इनका साफिया का ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका है, इनको सख्त ब्लड की जरूरत है। कोई हित मित्र रिश्तेदार हो या कोई हो तो इनको ब्लड दे, तभी इनकी जान बच पाएगी। अब दिलीप ताव देखता है, न ताव देखता है, तुरंत अपना ब्लड उतरवा करके साफिया को डॉक्टर से कहता है कि मेरा ब्लड निकाल लीजिए और साफिया को ब्लड चढ़ा दीजिए। डॉक्टर का जो प्रोसेस होता है, दिलीप का ब्लड निकाल करके अपने ब्लड बैंक से साफिया के ब्लड ग्रुप से मैच करा करके ब्लड को चढ़ा देते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन में वह साफिया ठीक हो जाती है। अब एक रोज डॉक्टर साफिया को डिस्चार्ज कर देते हैं। दिलीप साफिया को अपने घर लेकर के आता है। धीरे धीरे साफिया को जानकारी लग जाती है कि ये जो दिलीप है, सारा देख रेख दिलीप किया और जो हमें ब्लड चढ़ा दिलीप की देन है कि दिलीप अपना ब्लड दे करके हमारी जान बचाया। साफिया के दिल में बड़ी दया आती है दिलीप के प्रति। धीरे धीरे वह साफिया दिलीप से मोहब्बत करने लगती है। उसे लगा कि दिलीप बड़ा ही नेक दिल इंसान है, इससे हमारी शादी हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। अब एक रोज साफिया दिलीप को अपने कमरे में बुलाती है, अपने पास बिठाती है और दिलीप से कहती है कि दिलीप तुम बताओ मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। दिलीप कहता है कि मैडम आप बेहद खूबसूरत लगती हैं, आप निहायत ही खूबसूरत हैं। तब वह साफिया कहती है कि दिलीप तुम मुझसे शादी कर लो, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो बड़ा अच्छा होगा, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। जब इतनी बात दिलीप सुनता है, कहता है मैडम मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपसे शादी करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। साफिया जब इतनी बात सुनती है, कहती है दिलीप तुम नौकर नहीं, तुम मेरे गार्जियन हो, तुम मेरे घर के एक सदस्य हो, अगर तुम नहीं होते तो मेरी जान आज नहीं बची होती, तुम मुझसे शादी कर लो। बार बार रिक्वेस्ट करती है। तब दिलीप कहता है कि मैडम मैं इससे शादी नहीं कर सकता, जब आपके माता पिता तैयार होंगे शादी के लिए तभी मैं आपसे शादी कर सकता हूँ, अन्यथा मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अब वह लड़की कहती है ठीक है, मेरे माता पिता तैयार होंगे तो शादी करोगे ना। दिलीप कहता है बेशक कर लूंगा। अब साफिया मौका पा जाती है, फिर दिलीप से कहती है कि दिलीप मैं तुमसे संबंध बनाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। दिलीप कहता है कि मैडम ये हो नहीं सकता, ऐसे मैं संबंध नहीं बना सकता, जब आपसे शादी हो जाएगी तभी मैं आपसे संबंध बनाऊंगा। वह लड़की मान जाती है दिलीप की बातों को, कहती है ठीक है। अब कुछ दिन बाद साफिया के माता पिता लौट करके जब घर आते हैं, तब साफिया मौका पा करके अपने माता पिता से कह देती है कि मैं दिलीप से बेशक बेहद प्यार करती हूँ और दिलीप से मैं शादी करना चाहती हूँ, अगर दिलीप नहीं रहा होता तो मेरी जान नहीं बची होती। दिलीप अपना ब्लड दे करके मेरी जान बचाया है, इससे अच्छा लड़का मुझे जीवन में मिल ही नहीं सकता। अब जब साफिया के माता पिता अपनी बात सुनते हैं तो कहते हैं बेटी वह हिंदुस्तानी लड़का है, पता नहीं तुम्हारा साथ देगा कि नहीं देगा, तुम मुझसे शादी मत करो। लेकिन वह लड़की अपने माता पिता से बहुत रिक्वेस्ट करती है। तब उसके माता पिता बेटी की बात को मान जाते हैं दिलीप से शादी के लिए। अब वहीं के कोर्ट में दिलीप साफिया से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद साफिया के साथ वहीं रहने लगता है। कभी कभी अपने घर आता, साफिया को घुमाता फिराता और फिर साथ में चला जाता, वहीं कमाता और जो उसकी शेख की कंपनी थी, कंपनी की देख रेख करने लगता, अच्छा पैसा कमाता है। कुछ दिन तक शेख और शेख की बीबी जब तक जीवित थे तब तक दिलीप वहीं था, पैसा कमा करके घर पर देता था। फिर इसके बाद जब शेख और शेख की बीबी का इंतकाल हो जाता है तब दिलीप साफिया को अपने साथ लेकर के हिंदुस्तान आता है, दिल्ली में आता है, अपने घर आता है और साफिया को यही नागरिकता दिलवा देता है और साफिया के साथ, अपनी माँ के साथ, बहन के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। बहन अपने घर जाती है और फिर बहन आती जाती है और दिलीप अपनी माँ के साथ, साफिया के साथ रहने लगता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
हमें उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी को पसंद करेंगे। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए थे। एक हैं ब्रोजेंद्र सिंह जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं। एक हैं डॉक्टर राकेश सैनी जी और इनकी वाइफ हैं रानी सैनी जी। इन दोनों लोगों ने नाम लेने के लिए अपील किया था। एक हैं श्रवण कुमार मौर्य जी, कच्छ गुजरात से हैं ये। हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। चंद्रशेखर यादव जी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। अजय कुमार जी हैं, ये भी हमारी कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। चिंतामणि जी हैं, बिहार गोपालगंज से हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस पता दीजिए। जैसे इन लोगों का नाम हमने लिया वैसे आप लोगों का भी नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।